अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर सेंसेशन के अबाउट है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सेंसेशन को ही डिस्कस किया था, वो था विजुअल सेंसेशन एंड ऑडिटरी सेंसेशन। और आज के लेक्चर में हम सेंसेशन को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारे पास और फैक्ट्री सेंसेशन है, गेस्टेशन है, क्यूटेनियस है, ऑर्गेनिक एंड काइनेस्थेटिक सेंसेशन है। ये सेंसेशन इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती जितनी कि विजुअल एंड ऑडिटरी है, लेकिन ये सेंसेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताती हैं कि ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ बेहतर तौर पर किस तरह से आपने परफॉर्म करनी है, हंगामी हालत का आपने अंदाज़ा कैसे लगाना है, उससे कोप अप कैसे करना है, उससे सर्वाइव कैसे करना है, सूरत हाल का जायज़ा लगाने के लिए ये सेंसेस जो हैं हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रोल प्ले कर रही होती हैं, हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और इसी में हमें बताया जाएगा इस लेक्चर में कि आप किस तरह से आपकी जो सेंसेस हैं वो कौन से काम में, कौन से सूरत हाल में आपकी हेल्प कर रही होती हैं। इस चैनल पे आपको सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाता, आपको इस पर जो आजकल सोसाइटी में आपको बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन, फोबिया, एंग्जाइटी वगैरह से रिलेटेड टर्म्स हैं, वो भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसमें ट्रीटमेंट बताया जाएगा, थेरेपीज़ दी जाएंगी, मेडिकेशंस वगैरह के अबाउट बताया जाएगा और बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक आपको बताया जाएगा जो कि डेली लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी पड़ रही हैं, उनसे किस तरह से निपटना है, किस तरह से सर्वाइव करना है, कोप अप कैसे करना है, वो बताया जाएगा। और बहुत सारी बेनिफिशियल टिप्स जो हैं, हेल्थ बेनिफिशियल टिप्स, वो आपको बताई जाएंगी। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मज़ीद लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक किया करें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर, न्यू वीडियो आपको सर्च किए बगैर मिल सके। तो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास आ रही है ओल्फैक्टरी, लाइक यानी कि सूंघने की हिस्से शामा भी इसको कहा जाता है। जो सूंघने की हिस्स है ओल्फैक्टरी इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि यह हवा में मौजूद गैसों, घुटन, हर्ब्स, खुशबू वगैरह का एहसास दिलाती है। इसका जो अज़ू हिस्स है वो नोज़ है और महक इसका स्टिमुलस है। इस सेंस को हिस्से शामा भी कहते हैं और फैक्ट्री सेंसेस भी कहते हैं। चेहरे पर आपको दो पतली सी हड्डियां नज़र आती हैं, बोन्स नज़र आती हैं आपको, ये आपको नज़र आ रही हैं, ये आपको नज़र आती हैं, जिसको आप नाक कहते हैं, नेज़ल बोन्स भी कहते हैं। नाक के दोनों नोस्ट्रिल्स का काम जो होता है वो खुशबू और बदबू की खबर दिमाग तक पहुंचाना होता है। ये काम पहली जो आपकी स्पाइनल नर्व्स है वो सरंजाम दे रही होती है। स्पाइनल नर्व्स के अबाउट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, अगर आप नर्वस सिस्टम वाला लेक्चर ओपन करके देखें। इस स्पाइनल नर्व को हम ओल्फैक्टरी नर्व भी कहते हैं। इसके अलावा नाक के रास्ते सांस फेफड़ों में पहुंचता है। नाक के अंदर बाल हवा को छानते हैं। इसके अंदर गोश्त और रुतूबत हवा को गर्म और मरतूब रखते हैं। नाक के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसके अंदर बारीक बाल जैसे लाइक उसको सीलिया बोला जाता है और वो अपनी मूवमेंट से नाक की जो गंदगी होती है उसको लगातार बाहर निकालते रहते हैं। और जो नाक की रूफ होती है लाइक जिसको छत बोला जाता है उसमें मखसूस किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें आप ओल्फैक्टरी नर्व्स भी कहते हैं। ये खुशबू और जो स्मेल वगैरह होती हैं उनसे बहुत जल्द अफेक्ट हो जाते हैं। खुशबू के ज़रात जो होते हैं वो नोज़ की रतूबत में हल होकर इन रिसेप्टर्स पर ही अफेक्ट हो रहे होते हैं जिससे खुशबू की खबर दिमाग तक पहुंचती है। बाज़ पर्सनस में खुशबू महसूस करने की जो ताकत होती है वो दूसरे अफराद की निस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। हर अल्लाह ताला ने हर एक पर्सन के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ रखी होती हैं, कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स रखी होती हैं जो दूसरे बॉडी पार्ट से, दूसरे बॉडी अज़ू से थोड़ी सी तेज़ होती हैं। लाइक किसी के कान तेज़ हैं तो किसी की आँखें हैं तो किसी की नोज़ है। इसी तरह इंसानों की निस्बत जानवरों में ये जो हिस्स होती है ये बहुत तेज़ होती है, ख़ासतौर पर डॉग्स में। इसी वजह से डॉग्स को आर्मी, नेवी या एयरफोर्स वगैरह में, पुलिस वगैरह में जो शिकार है वो तलाश करने के लिए, उसका खोज लगाने के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उनकी ये ओल्फैक्टरी सेंसेस जो होती हैं वो इंसानों की निस्बत बहुत तेज़ होती हैं। ये थी हमारी ओल्फैक्टरी सेंस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है गस्टेशन। दिस सेंस प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन अबाउट स्वीट, सो एंड पॉइजनस सब्सटेंस। द ऑर्गन लैंग्वेज ऑफ दिस सेंस ऑफ टेस्ट, द टेस्ट बड्स आर लोकेटेड एट द बैक ऑफ द टंग विच इज शेप्ड लाइक द इंग्लिश वर्ब वी। सूंघने की जो सेंसेस हैं उसी की तरह गस्टेशन भी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामूलात होते हैं, काम होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गस्टेशन का मतलब होता है जायके की सेंसेस।
ये हमें मीठी, नमकीन, कड़वी और खट्टी और जहरीली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जायके की जो सेंसेस हैं उसका जो अज़ू होता है वो टंग होता है और ये लंबूतरी शक्ल में होती है, लाइक इस तरह से, और लंबूतरी शक्ल रखती है और बेज़वी शक्ल रखती है, लाइक जिस तरह से अंडे की शक्ल होती है वैसी शक्ल रखती है। और इसके अंदर इरादी अज़लात होते हैं जो उसे तकरीबन हर सिमत में हरकत देते हैं, जहाँ हम चाहें वहाँ पर उसको मूवमेंट दे सकते हैं। ज़ुबान इतनी ताकत रखती है कि हम इसकी वजह से हर किस्म का जायका मालूम कर सकते हैं। ज़ुबान के दूसरे जो अहम काम है वो बोलने से रिलेटेड हैं। यह अल्फाज का सही तरीके से अल्फाज अदा करने, तलफ़ुज़ करने और अल्फाज की सही तरीके से बनावट में बहुत हेल्प आउट करती है। जायका मालूम करने के जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, वो ज़ुबान के पिछले हिस्से में होते हैं, जिसकी शक्ल जो है वो वी से मिलती है। वर्ड वी से, इंग्लिश का वर्ड है उससे वी से मिलती है। और ज़ुबान के अगले हिस्से पर इस किस्म के छोटे छोटे से जो नर्व्स होते हैं, जिसको वेलिफॉर्म पेपिलाई कहा जाता है, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें भी जायके के उबार होते हैं छोटे छोटे। अगर आप गौर से कभी देखें मिरर में तो वो आपको नज़र आएंगे। यही बेसिकली टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जायके के असाब होते हैं, जिसके सिरों पर रिसेप्टर्स के ग्रुप्स होते हैं जो कि जायका मालूम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये आपकी तालु के साथ हल्क खुराक की नाली में बहुत कम पाए जाते हैं। जायका बेसिकली 4 किस्म का होता है, ये आप सबको पता है। एक तो होता है आपका मीठा, दूसरा होता है तर्श खट्टा, तीसरा होता है कड़वा और चौथा होता है नमकीन। जायके के जो असाब होते हैं उनके डिफरेंट हिस्सों में पाए जाते हैं ज़ुबान के। मीठेपन का जो एहसास है वो ज़ुबान के सामने होगा, जो कड़वे हिस्से असाब का रकबा होता है वो ज़ुबान के पिछले हिस्से में होगा, ज़ुबान के पिछले हिस्से में होता है। यही वजह कि समटाइम्स जब आप बादाम खाते हैं और वो बादाम कड़वा निकल आता है और आपको कुछ देर बाद, पहले तो आप ज़ुबान पे रखते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि ये कड़वा है। जैसे वो आगे जाएगा थोड़ा सा ज़ुबान की पिछली साइड पे, फिर आपको थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अच्छा ये कड़वा है, और फिर आप उसको निकाल देते हैं। इसी तरह से मीठी चीज़ के जो जायके के असाब होते हैं वो फ्रंट पे होते हैं, जिस वजह से आपको फ़ौरी तौर पर पता चल जाता है कि ये चीज़ मीठी है ज़ुबान पर रखते ही। जबकि ज़ुबान के दोनों साइड्स पे किनारों पर खट्टे और ज़ुबान के अगले हिस्से के किनारों पर कड़वे जायके के असाब होते हैं। इसके अलावा ज़ुबान गर्म सर्द आपको टच सेंसेस का भी एहसास दिलाती है, दर्द और दबाव वगैरह का भी एहसास दिलाती है। जायकेदार जो चीज़ें होती हैं जायके की सेंसेस पर एक केमिकली तौर पर एक रिएक्शन करती हैं, इसलिए ये उस वक़्त असर करती हैं जब ये माया कंडीशंस में हल हों। इस तरह ये जायके के असाब मुतासिर करती हैं और यहाँ से इसमें जो नर्व्स होती हैं वो पैदा होकर असाब के ज़रिए जो थैलेमस है उसके रास्ते आपका, जिसको सबसे बड़ा सेरेब्रम कहा जाता है, मख़ कबीर जिसको कहा जाता है, उसके जायके के एरिया में पहुँचती हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में वाज़े आपको दिखाया गया है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये आपके जो सेंसेस हैं ये वाली, यहाँ पर आपको खट्टी चीज़ों का एहसास होगा और फ्रंट पे आपको उमामी लाइक जिस तरह से टमाटर होता है उनका एहसास होता है, और जो सॉल्टी का एहसास है वो आपको यहाँ होगा। एंड स्वीट चीज़ों का, जो मीठी चीज़ें होती हैं उनका एहसास फ्रंट पे होगा, इसलिए कोई भी मीठी चीज़ खाते ही आपको पता चल जाएगा ये मीठी है। और कड़वी जो चीज़ें होती हैं उनका लास्ट पे होता है, ज़ुबान के आखिर में होता है यहाँ पर। इस वजह से जब भी आप कोई कड़वी चीज़ खाते हैं तो उनका एहसास थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये चीज़ कड़वी है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है क्यूटेनियस है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं, लाइक एपिडर्मिस है, मेलपिगिन लेयर है और डर्मिस है। डर्मिस में हमारे पास 4 टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, बास्केट सेल्स है, टेक्टाइल है एंड स्पेशलाइज्ड एंड बल्ब है एंड सब क्यूटेनियस है। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि ये बेसिकली होती क्या है। क्यूटेनियस इसको कहते हैं छूने की हिस्स या लिम्स कहा जाता है। इसको हम एनाटॉमी को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि छूने की जो हिस्स है, सेंस है, उसको हम हिस्से लिम्सा भी कहते हैं, जिसका हसी अज़ू जो है वो स्किन है।
झील जो है वो झिल्ली की सूरत में तमाम जिस्म पर पाई जाती है। बालों, नाखूनों और दांतों पर जिल्द नहीं होती, लेकिन इनकी जड़ें जो जिल्द ही में होती हैं। जिल्द जिस्म पर चढ़ी हुई एक पतली सी झिल्ली होती है और इस जिल्द की कई लेयर्स हो सकती हैं। इसमें हमारे पास एपिडर्मिस है, वो मैंने आपको बता दिया है, मेल पिगियन लेयर है, डर्मिस है, एंड अब हम इनको डिस्कस करेंगे। एपिडर्मिस में क्या होता है कि ये जिल्द की बिरोनी तह होती है जो कि खुश्क सेल से मिलकर बनी हुई होती है। बेसिकली वो खुश्क होती है और जब रिसेप्टर्स को ग़िज़ा नहीं मिलती तो ये जिस्म पर से जड़ते रहते हैं और इस तह में, इस लेयर में असाब और खून की रगें नहीं होती। इस वजह से जब जिल्द की इस बैरूनी तह पर कोई भी ख़राश आ जाती है तो इसमें से खून नहीं निकलता। जिल्द का ये हिस्सा काफ़ी हद तक उभरा हुआ आपको नज़र आ रहा होता है। ख़ास तौर पर उंगलियों के जो पूर होते हैं, उनके सिरे होते हैं, ये उभार बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ ये तकरीबन हल्कों या मुहराब, आपको फिंगरप्रिंट्स आपने देखे होंगे तो वो बारीक बारीक लाइंस हो जाती हैं, इनको मुहराब कहा जाता है, ठीक है। और ये मुहराबों की शक्ल में आपको दिखाई दे रही होती हैं। जो फिंगरप्रिंट्स है बेसिकली जिस तरीके से आपको नज़र आ रही है, यही आपकी एपिडर्मिस होती है। हाथों की हथेलियाँ, पाँव के तलवे जो हो गए, जिल्द का ये सब बहुत मोटा हो जाता है और ये तह जिल्द का हिफाजती गिलाफ है, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब जो एपिडर्मिस है उसमें बाल भी मौजूद होते हैं। नाखून का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इसी में पाया जाता है। जो आपकी स्किन है, स्किन की सतह पर पोर्स होते हैं। हाथों की हथेलियों में 1 मुरब्बा इंच में 3000 पसीना लाने वाले ग्लैंड्स के मसाम होते हैं। जिस्म के कुछ हिस्सों में ये मसाम कम भी होते हैं। पसीना लाने वाले मसामों की कम अज़ कम तादाद जो जिस्म के किसी भी हिस्से में पाई जाती है वो 400 फ़ी मुरब्बा इंच है। इन मसामों से पसीना और कार्बन डाइऑक्साइड लाइक चिकनाई होगी और दूसरे जो मादे होते हैं, गलीज फासद मादे, खारिज होने वाले जो मादे होते हैं जिनको खारिज करना ज़रूरी होता है, वो यहाँ से निकलते रहते हैं और इन पोर्स में से चिकनाई जज़ब करने की सलाहियत भी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं मेल पिगियन लेयर है सेकंड नंबर पे। ये जो है ये आपकी आउटर लेयर जो होती है लाइक एपिडर्मिस है, उसके नीचे और जो आपकी डर्मिस लेयर है उसके ऊपर जिल्द की एक और तह होती है जिसे आप रंगदार लेयर कहते हैं, मेल पिगियन लेयर कहते हैं। इसी को देखकर पता चलता है कि स्किन का कलर ब्लैक है, डल है, वाइट है, किस तरह का है। ये आपकी स्किन के कलर का तयन कर रही होती है। थर्ड भी हमारे पास आ रही है डर्मिस है। डर्मिस में क्या होता है कि जिल्द का ये हिस्सा सख्त गुंजान बाफ्तों से मिलकर बना हुआ होता है। क्योंकि जो स्किन है उसके हिस्से में बेशुमार खून की नालियाँ होती हैं और असाब होते हैं, इसलिए इसे हम हकीकी जिल्द भी कहते हैं। इस जिल्द का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो बिल्कुल प्लेन नहीं होता, बल्कि इसमें उंगलियों जैसे उबार होते हैं। लाइक आपको एपिडर्मिस में उबार नज़र आए थे, वो आपको नज़र आ रहे थे, लेकिन अगर आप डर्मिस में जाके देखें थर्ड लेयर में तो वहाँ पर भी उंगलियों की पोरों जैसे ही उबार पाए जाते हैं जिसको आप पेपिलाई कहते हैं। हर एक नाली में खून की नाली होती है जिसके ज़रिए बैरूनी जिल्द जो है यानी एपिडर्मिस बालों, नाखूनों को ग़िज़ा प्रोवाइड करती है। वहाँ से ग़िज़ा बाहर से अंदर यहीं पर आ रही होती है आपकी, जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिल रही होती है और ये आगे खून की रगों में जा रही होती है आपकी ग़िज़ा। इन उबारों में से कुछ के साथ एक छोटा सा बेज़वी शक्ल का असाबी जिस्म भी होता है जो कि लिम्सी जिसीमा कहलाता है, जिसको आप लिम्सी जिसीमा कहते हैं। ये थी आपकी दाखिली जिल्द जिसको डर्मिस कहा जाता है। अब इसकी टाइप्स हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग्स है। फ्री नर्व एंडिंग्स बेसिकली क्या होती हैं, इनको कहते हैं हम आज़ाद नर्व्स कहते हैं, इंडिपेंडेंट नर्व्स। ये जो नर्व्स होते हैं ये आपकी सेंसरी रिसेप्टर से ही रिलेटेड होते हैं जो कि जिल्द से दबाव फील करते हैं, दर्जा हरारत है, दर्द के एहसास वगैरह को महसूस करते हैं और इनमें डिफरेंस करते हैं। यानी अगर आपको टेम्परेचर है, आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आपको टेम्परेचर है या आपको गर्मी लग रही है, आपको फीवर है या वाकई आपको गर्मी लग रही है, आपके पेन हो रही है, आपको ये एहसास दिलाएंगे कि जिस्म के किस हिस्से पर आपको पेन हो रही है। इनको कहा जाता है फ्री नर्व एंडिंग्स। सेकंड पे हमारे पास आ रहा है बास्केट सेल्स आ रहे हैं। बास्केट सेल्स यानी कि टोकरीदार नर्व्स, ये बालों के निचले हिस्से में पाए जाते हैं जो कि दबाव, दर्जा हरारत और दर्द को महसूस करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्टाइल है। टैक्टाइल क्या करते हैं, इसका अमल बेसिकली माहिरीन कहते हैं कि हमें ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन ये तमाम जिस्म में पाए जाते हैं और गालिबन दूसरे नर्व्स की हेल्प कर रहे होते हैं। फोर्थ पे स्पेशलाइज्ड एंड बल्ब।
इसमें क्या होता है कि ये स्पेसिफिक नर्व्स होते हैं, ख़ुसूसन जिसको कहा जाता है मखसूस नर्व्स है, और ये जो नर्व्स होते हैं ये भी तमाम जिस्म में पाए जाते हैं, और इनके जो फंक्शंस है इनका भी ठीक तरीके से इल्म नहीं है अकॉर्डिंग टू माहिरीन। लेकिन कुछ का उन्होंने जो बताया वो ये है कि ये बालों की जड़ें जो होती हैं ये दाखिली जिल्द यानी कि आपकी जो डर्मिस लेयर है उसके अंदर पाई जाती हैं, और वहाँ पर इसमें एक गड़ा होता है जिसे आप हेयर फॉलिकल कहते हैं, और इसके दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। लाइक वन जो है वो आपका बिरोनी हिस्सा है जो कि बालों का छिलका कहलाता है, और ये गोल गोल छिलकों से मिलकर बना होता है। सेकंड जो होता है वो अंदरूनी हिस्सा होता है जिसको आप गुद्दा कहते हैं। हर एक बाल के साथ एक अजला होता है जिसके सिकुड़ने पर बाल खड़ा हो जाता है। नाखून का बैरूनी हिस्सा जो होता है वो बैरूनी जिल्द में ही पाया जाता है, और नाखून के भी 3 हिस्से होते हैं जिसमें फर्स्ट पे आपकी जड़ है, दूसरे नंबर पे जिस्म है, थर्ड पे सर है। नाखून के नीचे हकीकी जिल्द होती है जिसमें बेशुमार खून की नालियाँ होती है, और वो कौन सी होती है, वो आपकी होती है डर्मिस लेयर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वो है हमारे पास सबक्यूटेनियस। इसमें क्या होता है कि यह हकीकी जिल्द यानी कि डर्मिस जो है उसके नीचे का हिस्सा है, और इस तह में बेशुमार चिकनाई के खलियात पाए जाते हैं। जो हकीकी हिस्सा था वो आपका डर्मिस ही था, और ये उसके नीचे होगा। और जो आपकी चिकनाई है, चिकनाई के ये जो ज़रात होते हैं चर्बी की सूरत में जिस्म के जो खाली जगह होती हैं, नशीब होते हैं, उनको ये पूर कर रहे होते हैं, उनको फिल कर रहे होते हैं, जिससे जिस्म जो है वो मुनासिब नज़र आने लग जाता है। लाइक अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक ऐसा निज़ाम बनाया है, अगर आपकी एक बाजू पतली है तो वहाँ पर ये जो सबक्यूटेनियस होती हैं ये वहाँ पर चिकनाई के सेल्स होती हैं, और वहाँ पर उसको पुर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बाजू जो है वो दूसरी बाजू के साथ मैच कर रही होती है, और आप मुकम्मल तौर पर फिट नज़र आ रही होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास इनके फंक्शंस हैं। फंक्शंस को हम देख लेते हैं। अब फंक्शंस जो होते हैं स्किन के वो 3 तरह के होते हैं। बेसिकली ये स्किन इस तरह से है, ये आपकी एपिडर्मिस होगी, ये डर्मिस होगी, और ये हाइपोडर्मिस होगी। अब इनके फंक्शंस हैं वो 3 है, टेम्परेचर है, पेन है, और प्रेशर है। टेम्परेचर क्या होगा, जिस्म के मुख्तलिफ रकबों में दबाव के नर्व्स भी पाए जाते हैं। एक एरिया में गर्मी के असाब, दूसरे रकबे में सर्दी के असाब मौजूद होते हैं। इन मुकामात से दिमाग की तरफ जो भेजे जाते हैं वो तमाम जिल्द में टेम्परेचर का एहसास पैदा करते हैं। जब हमारा जिस्म गर्म हवा या गर्म पानी वगैरह को छूता है तो हम ये महसूस करते हैं कि तमाम जिल्द में गर्मी का एहसास पैदा हो गया है। इसी तरह से ठंडक का एहसास भी पैदा होता है जो कि तमाम जिस्म पर महसूस किया जाता है। लेकिन अगर शय बहुत ज़्यादा गर्म हो तो गर्म और सर्द असाब जो होते हैं वो रकबे, उसके जो रकबे होते हैं वो एक वक़्त में ही गर्म और सर्द होकर जो आपके सेल्स हैं उनको उनके ज़रिए आपको दिमाग को मैसेज प्रोवाइड करते हैं कि ये चीज़ जो है यहाँ से गर्म होगी और यहाँ से सर्द होगी है। अगर सूरत हाल बहुत ज़्यादा शदीद हो गई है, बहुत ज़्यादा हंगामी हो गई है, तो बहुत शदीद गर्मी या सर्दी हो तो इस दौरान उसी वक़्त ये सर्दी गर्मी के जो असाब होते हैं उनके साथ साथ दर्द के असाब भी पैगाम जो है मैसेजेस हैं वो दिमाग तक ले जाते हैं, जो किसी शय के जलने वगैरह का एहसास पैदा करते हैं। देन हमारे पास आ रही है पेन। पेन में हमारे पास क्या होगा कि ये दर्द के जो नर्व्स होती हैं इनके लिए फ्री नर्व एंडिंग काम कर रहे होते हैं। फ्री नर्व एंडिंग में हमने पढ़ा था कि ये दबाव, दर्जा हरारत, टेम्परेचर और दर्द के एहसास जो है इनकी वजह से हमें फ़ील हो रहे होते हैं। तो ये जो पेन्स के नर्व्स होते हैं वो फ्री नर्व एंडिंग में होते हैं, जो कि फ्री नर्व एंडिंग किसकी टाइप है, वो आपकी टाइप है डर्मिस की, यानी जो आपकी दाखिली जिल्द है उसको हम डर्मिस कहते हैं, उसमें होते हैं ये। अब ये क्या करते हैं कि जो आप हमारी जिल्द होती है, हमारी स्किन होती है, उसमें जो पाथ वेज होते हैं इनके, उनसे दर्द का पैगाम दिमाग को पहुंचाते हैं। और दर्द के बेसिकली 2 मराहिल होते हैं, 2 स्टेजेस होती हैं। पहले स्टेज में तो दर्द जो होता है वो रैपिड होता है, और दूसरे मरहले पर स्लो होता है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि दर्द के इन दोनों मराहिल को स्टेरनबर्ग ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसने साबित किया कि जो तेज़ दर्द है उसका एहसास वाज़िया और मखसूस मुकाम पर होता है, लेकिन ये एहसास काबिल बर्दाश्त होता है और ज़्यादा तकलीफ़देह नहीं होता। जबकि आहिस्ता आहिस्ता एहसास दिलाने वाले दर्द का एहसास जो होता है वो बहुत तकलीफ़देह होता है, और वो ज़्यादा देर तक होता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, सब्ज़ी काटते हुए खुदा न ख्वास्ता आपकी फिंगर पर ज़ख्म आ जाए,
पहले मरने पे आप चाकू फ़ौरी तौर पर हाथ से छोड़ देंगे। ये क्या होगा, ये आपका तेज़ दर्द होगा जिसको रैपिड दर्द कहा जाता है, रैपिड पेन कहा जाता है। अब दूसरी स्टेज में क्या होगा कि उँगली को पकड़कर फूंक मारेंगे और आहिस्ता, लेकिन ये देर तक एहसास दिलाने वाला दर्द होगा और इसमें आपको ज़्यादा पेन होगी। तो लिहाजा देखा ये गया है कि दर्द का स्टिमुलस और इंटेंसिटी के सेंटर में ताल्लुक़ नहीं, बाज़ औक़ात दिमाग तक दर्द का एहसास ले जाने वाले रास्ते शदीद मसरूफ़ियत, दिलचस्पी, इंजेक्शन, हिप्नोटिज़म, आक्यूपंक्चर वगैरह से भी ब्लॉक हो जाते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं, जिससे दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन जब वो रास्ते खुल जाते हैं तो दर्द का एहसास होना शुरू हो जाता है और इस बात को हलगार्ड और रेनाल्ड ने अपनी स्टडीज़ से साबित किया था। अब सेकंड चीज़ क्या होगी कि खेल के दौरान फॉर एग्जांपल के खेल के दौरान सख्त तरीन चोट का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि खिलाड़ी का दिमाग जो होता है वो उस एक्टिविटी की तरफ नहीं होता कि मुझे चोट लगी है। उसका पूरा का पूरा ध्यान जो होता है, उसका दिमाग जो होता है उसके खेल पर होता है कि मैंने यहाँ से खेल को जीतना है, मैंने किसी तरीके से विनर बनना है। वो उस चीज़ में मसरूफ़ होता है। अब 1982 में गाइगर्स जो कि एक एथलीट था, उसने एक ज़बरदस्त मैराथन दौड़ में रान की हड्डी उसकी टूट गई थी और टूटी हुई रान की हड्डी से 19 मील की दौड़ जीत ली थी और उसे किसी किस्म का एहसास नहीं हुआ था। जब उसने दौड़ जीत ली, दौड़ जीतने के बाद वो बेहोश हो गया और फ्राड्स ने इस तजर्बे से साबित किया कि कभी भी खुशी वगैरह का मौका होता है, कोई भी सोशल महफ़िलें होती हैं, खेल वगैरह होते हैं, तो दर्द के एहसास को वक़्ती तौर पर जो हमारा ब्रेन है उसको दबा देता है। और बाज़ औक़ात माहौली फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ वगैरह में दर्द और तकलीफ़ का एहसास बेहद शदीद हो जाता है और ये दर्द हकीकी होता है, नफ़सियाती नहीं होता। मसलन हादसे की वजह से नौकरी का छूट जाना या पैसों की कमी हो जाना, आप समटाइम्स जो है वो सोशल स्टेटस खो बैठने और इस तरह के जो एहसास होते हैं। उनके अलावा जब अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बहुत ज़्यादा हो तो हकीकी तौर पर दर्द में बेपनाह इज़ाफ़ा हो जाता है। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास आ रहा है प्रेशर आ रहा है। प्रेशर में क्या होता है कि स्किन दबाव के मामले में बेहद सेंसिटिव होती है, लेकिन ये सेंसिटिविटी जिल्द के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में डिफरेंट होती है। स्किन के किसी हिस्से में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी पाई जाती है, जबकि दूसरे हिस्से में बहुत कम सेंसिटिविटी होती है। स्किन का सबसे सेंसिटिव पार्ट जो है वो उँगली के अगले सिरे में है। हमारी स्किन जो है वो दबाव के मैटर में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन ये जो सेंसिटिविटी होती है ये स्किन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुख्तलिफ होती है। स्किन के किसी भी हिस्से में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी पाई जाती है, जबकि दूसरे हिस्से में बहुत कम सेंसिटिविटी पाई जाती है। और ऐसा क्यों होता है? बेसिकली स्किन का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट जो होता है वो उँगली के अगले सिरे हैं, जो कि दबाव के खफीफ से एहसास को भी फौरी तौर पर महसूस कर लेते हैं। शेफ़मैन के अकॉर्डिंग उँगली का जो दबाव है, उँगली का सिरा जो है वो 0.0001 मिलीमीटर दबाव भी महसूस कर सकता है। 0.0001 मिलीमीटर दबाव को भी महसूस कर सकता है अकॉर्डिंग टू शेफ़मैन। इस सेंस को नबीना अफराद की तरबियत के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शुमार किया जाता है और दबाव की सेंसिटिविटी से ब्रेल सिस्टम जो है उसकी स्टार्टिंग हुई थी, उसकी इब्तिदा हुई थी। ब्रेल सिस्टम किसको कहा जाता है? उसमें देखा जाता है कि एक जो नबीना पर्सन है वो ब्रेल पर अपनी उंगलियों के सिरों के लिम्स से 1 मिनट में 50 अल्फाज पढ़ सकता है। यानी जिसको नज़र नहीं आ रहा, आप उसको अकॉर्डिंग टू ब्रेल सिस्टम किसी भी चीज़ पर उसकी फिंगर्स रख दें और वो उन जो उसकी उंगलियों के पोर्स हैं, उन पोर्स की वजह से फ़ील करते हुए इस स्किन फीलिंग की वजह से ही 1 मिनट में 50 अल्फाज पढ़ सकते हैं ईज़िली। जो स्किन है एक महसूस करने वाला अज़ू है। जिल्द का ये काम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसकी वजह से बीमारियों से बचा जाता है। जिल्द पर लिम्सी असाब के आखिरी सिरे होते हैं। जब कभी इत्तेफाक से किसी सख्त गर्म चीज़ पर हाथ पड़ता है तो जिल्द से रेटिकुलर सिस्टम के तहत ही सेंसरी नर्व्स के ज़रिए फ़ौरन एक मैसेज जो है वो दिमाग को पहुंचता है और ब्रेन कॉर्टेक्स के ज़रिए अज़लात को सिकुड़ने के जो हुक्म हैं वो पहुंच जाते हैं और हाथ पीछे खींच लिया जाता है। और ये अमल जो होता है ये एक रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हो रहा होता है और रिफ्लेक्स एक्शन को भी हमने
प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है ऑर्गेनिक सेंस आ रही है। ऑर्गेनिक सेंस में हमारे पास क्या होता है कि जो अज़वियाती हिस्स है उसका ताल्लुक़ गले से है, आपके फेफड़ों से है, दिल से है, जिगर से है, ब्लैडर से, पेंक्रियाज से है, ब्रेन से है, आंतों से है और जिनसी अज़वियात वगैरह से होता है। अब इसके फंक्शंस बेसिकली क्या होंगे कि अज़वियाती या हश्वी हिस्स का जो ताल्लुक़ है, इसको हश्वी हिस्स भी कहा जाता है, इसको अज़वियाती हिस्स भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक सेंस का ताल्लुक़ जो है वो बुनियादी काम तमाम जिस्मानी अज़वियाती निज़ाम बरकरार रखना होता है। आप डेली बेसिस में, डेली एक्टिविटीज़ में जो भी एनर्जी खर्च होती रहती है उसकी कमी का एहसास दिलाना और दीगर निज़ामों में तवाज़ुन बरकरार रखना इसी निज़ाम की वजह से पॉसिबल हो रहा होता है। लेकिन सम टाइम अदम तवाज़ुन हो जाता है, तो उस सूरत में क्या होता है कि टेंशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, सम टाइम खुशी या मिसरत के जज्बात जो होते हैं वो उनका भी एहसास पैदा करना इसी का फंक्शन होता है, इसी का मकसद होता है। ये जो तमीरी, तकरीबी और तोड़ फोड़ के काम होते हैं या किसी चीज़ को तंजीम करना होता है, तो जो कमियाई प्रोसेस होता है वो पर्सन को अंदरूनी या बैरूनी माहौल के अकोमोडेशन के लिए तैयार करता है और इस अमल को आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब हंगामी हालत में खौफ हो गया, गुस्सा हो गया, कोई भी गम हो गया, भूख प्यास या कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ लाइक सीने की जलन और घुटन वगैरह पैदा करने में भी यही सेंस जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी प्ले कर रही होती है। ये थी हमारी ऑर्गेनिक सेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है काइनेस्थेटिक सेंस। इट इज़ रिलेटेड टू सेंसरी मूवमेंट से थ्रू विच अ पर्सन कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अपार्ट फ्रॉम दी वर्क ऑफ पुशिंग द फूड डाउनवर्ड्स इज ऑल्सो कंप्लीट ड्यू टू दिस मसल्स। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये जो सेंस है ये जिस्मानी अज़ा की हरकत से रिलेटेड होती है। इनके ज़रिए पर्सन एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकता है। ये जो अज़लात होते हैं ये हड्डियों के अलावा दूसरी चीज़ों को भी हरकत में लाते हैं, लाइक आंतों के अज़लात को सुखेड़ना, वज़न को महसूस करना, दर्द, दबाव या टेंशन वगैरह भी काइनेस्थेटिक सेंस की वजह से ही आप फील कर रहे होते हैं, जिससे लहरों जैसी एक हरकत पैदा होती है। इसके अलावा खुराक को नीचे की तरफ धकेलने का काम भी यही कर रहे होते हैं, इन्हीं की वजह से कंप्लीट हो रहा होता है। इस सेंस से स्किन के अज़लात बालों में हरकत पैदा करते हैं। यही वजह है कि कभी कभी ये बाल सुइयों की तरह खड़े हो जाते हैं, जिसको आप कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाना। इनमें से कुछ अज़लात खुराक चबाने में भी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इंसानी जिस्म में तकरीबन 500 अज़लात पाए जाते हैं, जिनमें से अहम जो इम्पोर्टेंट है वो ये हैं, जिसमें हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, डर्मल मसल्स हैं, इन्वॉलंटरी मसल्स हैं। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं कि ये हड्डी के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि बाजू हो गए, टांगों के अज़लात हो गए, जो इनकी हरकत के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हो गया आपके स्केलेटल मसल्स। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आ रहे हैं डर्मल मसल्स आ रहे हैं। ये क्या करते हैं कि ये आपकी स्किन के नीचे पाए जाते हैं और किसी हड्डी से वाबस्ता नहीं होते। स्केलेटल मसल्स वो आपकी हड्डियों से, बाजू वगैरह से, टांगों वगैरह से रिलेटेड थे, लेकिन ये किसी हड्डी से वाबस्ता नहीं है। ये दरमियान से मोटे होते हैं और सिरों से पतले होते हैं, लाइक इस तरह से। ये दरमियान से मोटे होंगे, सिरों से पतले होंगे। इनके सिरे मजबूत और गैर लचकदार डोरियों में तब्दील हो जाते हैं, जिन्हें आप टेंडन्स कहते हैं, और इन टेंडन्स के ज़रिए ही ये पट्टे हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपकी टेंडन्स हैं, इन्हीं को डर्मल मसल्स कहा जाता है। और ये गैर लचकदार होते हैं, ये गैर लचकदार होते हैं और ये जो पट्टे ये हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं, ये जो पट्टे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं इन्वॉलंटरी मसल्स आ रही हैं। इन्वॉलंटरी मसल्स में क्या होता है कि खून की नालियों, इंहज़ाम के अज़ा, सांस की नाली, मसाना, आँख और दिल वगैरह में पाए जाते हैं। अज़लात जो होते हैं वो बेशुमार अज़लाती रेशों से मिलकर बने हुए होते हैं और ये रेशे इतने बारीक होते हैं कि ताकतवर माइक्रोस्कोप से भी देखे जा सकते हैं। ये अज़लाती रेशे एक बंडल की शक्ल में होते हैं, जिनके ऊपर एक झिल्ली का गिलाफ होता है, और ये जो अज़लात होते हैं खून की शरियानों से अपनी खुराक हासिल करते हैं और शरियानों की बारीक बारीक नालियाँ तमाम अज़लात में फैली हुई होती हैं। तमाम जिस्म का एक चौथाई पार्ट है वो खून अज़लात में मौजूद रहता है। अपनी अहमियत की वजह से वो लाइक इरादी, जिसमें आपका इरादा होता है, आप
आपकी उसके अंदर पूरी मर्ज़ी शामिल होती है। और गैर इरादी हरकत में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। गैर इरादी जिसमें आपकी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं होती, यानी कि अचानक से आपके सामने तेज़ रफ़्तार गाड़ी है, उसकी लाइट जो है आपकी आँखों में पड़े, आप अचानक से अपना हाथ जो है ऊपर रख लें अपनी आँखों के ऊपर, तो इसको आप गैर इरादी कहेंगे। लेकिन आपको पता हो कि गाड़ी ने आना है और आपकी आँखों में लाइट पड़नी है, तो फिर आप अपना हाथ किसी भी सूरत में अपनी आँखों में नहीं रखते, तो इसको आप कहते हैं इरादी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर की समझ नहीं आई, आपने अगेन इस लेक्चर को वॉच करना है, गौर से सुनना है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई, आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना है। उसके ऊपर आपको कंप्लीट अगेन आपको टॉपिक को गाइड करके समझा के आपको दोबारा से वो लेक्चर पर गाइड किया जाएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी लेक्चर चाहिए हो, कोई भी वीडियो चाहिए हो, वो भी आपने कमेंट सेक्शन में लिख देनी है और उस पर भी आपको मज़ीद गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।